अस्सलाम वालेकुम नाज़नीन, मैं इफ़तुन्निसा ट्रू न्यूज़ तेलंगाना में आपका खैर मकदम करती हूँ। पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों से अवाम परेशान। ये देखा गया है कि पेट्रोल और डीज़ल की बढ़ती हुई कीमतों से अवाम में गुस्सा देखा गया है। अवाम का कहना है कि एक तो लॉकडाउन से परेशान, फिर ऊपर से ये महंगाई। इस महंगाई की वजह से कारोबार पे बहुत असर पड़ा है। लॉकडाउन तो मुकम्मल उठा दिया गया है और ये भी देखा गया है कि पेट्रोल स्टेशंस पे पेट्रोल डलाने के लिए गाड़ियां कम नज़र आई। आइए देखते हैं, मोहम्मद आदिल ने अवाम से बातचीत की और ये जानने की कोशिश की महंगाई से कितना परेशान है। हुकूमत को चाहिए कि जल्द से जल्द इस महंगाई को दूर करे और गरीब आवाम को राहत दे। तो आइए नाज़नीन, देखते हैं मोहम्मद आदिल की ये खुसूसी रिपोर्ट। आप इस वक्त ये 101 रुपया या 2 रुपये हुए। आप इस वक्त गिरानी पूरी जान खा जा रही है। महंगाई होती जा रही है। ये कोई गवर्नमेंट अपने को साथ देने वाली नहीं, सिवा नुकसान के। कितने साल से ऑटो चला रहे हैं आप? 71 से 6वां महीना 22 तारीख। ऑटो चला रहे हैं। हाँ, तो कितना फर्क आ गया पेट्रोल में? आप बोलो ना, आप इस वक्त देखो, अब लगा लो 1 रुपया 22 पैसे को लीटर। आप वो जाके पर लीटर जाके हम 102 रुपया हो जा रहा। हमारे को ऑयल के साथ 112 रुपये हो जाता। ये गिरानी ये हुकूमत करने के काबिल नहीं है। ये हुकूमत क्या कर रही है? धोखा दे रही है। कोई भी लीडरशिप में है, उन्हें धोखा दे रहे। आवाम का कोई चीज़ सोच रहा नहीं। आवाम को सिर्फ बगैर पानी डाल के जुबे कर रहे हैं। हाँ, इंसानियत चीज़ नहीं है इनमें। हैवान बोलते इनको, हैवान। इस वक्त 40 रुपये को लीटर पेट्रोल पड़ रहा है इंडिया में, तो इन्हों क्या भाव दे रहे हैं? क्यों? क्या वजह? अब बोलने वाला भी नहीं है और पूछने वाला भी नहीं है और कोई करने वाले नहीं। बस इससे आप क्या मैसेज देना चाहिए? आप बोलिए। अब सिवा नुकसान के कोई बात नहीं है। आप मैसेज क्या है? या कम से कम 60 रुपये को लीटर करना चाहिए। 60 रुपये बहुत होगा। अब इन्होंने क्या कर रही है वाले? करेंगे नहीं करते। जीने का मुकाम ही नहीं रखे, बगैर पानी डाले जुबे कर रहे हैं। बोलो ना, गरीब मर जा रहा। गरीब का कोई फुर्सानी हाल नहीं है, कोई पूछेगा भी नहीं उसको। अगर 4 बच्चे, घर, मकान किराए का, हर चीज़ किराए की, गाड़ी किराए की। अब काम जेरे परवेश करना, कहाँ खाना, कहाँ रहना। फुटपाथ पे सोने को भी जगह नहीं है। म्यूनसिपाल्टी वाले भी परेशान कर देते। और जो बीवी भी रही ना, बीवी को अब मर्द छोड़ रहा, मर्द को बीवी छोड़ रही है। सिवा नुकसान के कोई बात नहीं। ये हुकूमत गांडू हुकूमत है, गांडू हुकूमत है, गांडू हुकूमत। नाज़रीन, और एक मेरे साथ यहाँ पर मेरे साथी ठहरे हुए हैं, उनसे भी कुछ मालूम करेंगे। जो पेट्रोल में कीमती आ गई, जो परेशान हुए ये लोग, तो आइए कुछ बात करते हैं। जी भाई, जो पेट्रोल के रेट्स बढ़ गए, उसके बारे में क्या कहना है? बोलने का क्या है, पूरी आवाम जानती है पेट्रोल का रेट कैसा बढ़ रहा है दिन पर दिन। पहले आधा पैसा, 5 पैसा ऐसा बढ़ता था, अब सीधा 20 रुपये, 30 रुपये बढ़ा दिए। अब 100 रुपये में 1 लीटर पेट्रोल भी नहीं आ रहा। पहले 1 लीटर पेट्रोल आता था 70 रुपये, 65 रुपये ऐसा, अब 101 रुपया हो गया। आगे चल के क्या होगा फिर? अब आगे 200 रुपये लीटर, 300 रुपये लीटर। वो लोग का, बड़े लोगों का तो बहुत मसला, कोई प्रॉब्लम नहीं। उन लोगों को टैंक फुल रहती, फ्री में पेट्रोल आता, उन लोगों को टेंशन नहीं है, एसी में फिरने वाले। अब जो डेली वेजेस पे मजदूर आए, उन लोगों के वास्ते परेशानी, कौन उठा रहे हैं आवाज़ इसके वास्ते। पहले आप कितना दिलाते हैं, अब कितना दिला रहे हैं पेट्रोल? पहले मैं वीकली डलाता था, अब रेगुलर हिसाब से डलाना पड़ रहा। अब पहले वीकली डलता था पेट्रोल, अब हिसाब से डलाना पड़ रहा। समझो। आपका नाम भाई? मेरा नाम अदनान है, मोहम्मद अदनान। और पेट्रोल के संतोष नगर। असद साहब को भी आवाज़ उठाओ बोलना है पेट्रोल के ऊपर। और कुछ भी नहीं। अब कहाँ हालत, तो लॉकडाउन की वजह से लोग परेशान है, ऊपर से पेट्रोल के रेट बढ़े हुए हैं। हाँ, पूरे जितने भी ये सब देख रहे हैं कैसा परेशान है लोगों को, वो देख समझ के कुछ कदम उठाना चाहिए, कुछ एक्शन लेना चाहिए इसके ऊपर। डिमांड क्या हुकूमत से यही है कि पेट्रोल का मेन पेट्रोल ही है। कहीं फिरना, कहीं जाना है तो मेन पेट्रोल है। पेट्रोल डीजल इसके बिना कोई जाता नहीं। अब वही पुराने ज़माने के हिसाब में आ जाना पड़ेगा। फिर साइकिल या रिक्शा, वही आलम हो जा रहा। यहाँ कंट्री आगे बढ़ने का पीछे हो जा रही है उल्टा। बोलो 5 लाख डालने का, बोलो ने डाला। साला 2.5 लाख रुपए मकान के लोगों के खा गया उसने। MP से हो? हाँ, यहाँ मजदूरी करने आया इतनी दूर से, वहाँ घर बार छोड़ के।
उसके पीछे घर बार से बेघर हो गए हम, किराए का मकान लेके रहना पड़ रहा। सहायका काय की सरकार बनाएगा, साला मरता भी नहीं। बस उससे आगे कुछ नहीं बोलना मेरे को, साले के पास न्यूज़ तो जाती नहीं है। अरे पेट्रोल और कीमत उसके बाप के घर से आ रहा है, जैसे पेट्रोल डीजल इतने भाव बढ़ा रहा है, उसके बाप के कुएं से निकल रहा है। अरे क्या चाहेंगे, हमारे कहने से कुछ होता तो हम तो साला रात दिन वीडियो बना बना के, हमारे पास भी मोबाइल है, इसी मजदूरी नहीं करते। नहीं तो हम गरीब की कुछ नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता। या आप लेके खड़ा हो, आप ही वीडियो बना के डालो, कभी वो सुनता तो आपकी सुन लेता, हमको बोलना ही नहीं पड़ता। सही है ना, आप भी इंसान हो, हम भी इंसान हैं। आप ही कभी इसमें माइक में बोलोगे तो आपकी सुनता, डीजल पेट्रोल के भी भाव कम हो जाते, बाकी नहीं होता कुछ। आदमी गरीब चूतिया है, बस बोलते रहता है, पब्लिक सुन के एंजॉय करा करती है। ये हमारी न्यूज़ को इस पे नहीं आएगी, मोबाइल पे चाहे हम लाख गालियाँ बके, जो बात है क्लियर बात है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम पेट्रोल पंप यहाँ पर मौजूद है। आज जो कीमतें बढ़ गई है उसके ताल्लुक़ से आवाम की परेशानियों का जो सामना कर रहे हैं उसके ताल्लुक़ से कुछ बात करेंगे यहाँ की पब्लिक से। भाई आपका नाम बताइए। मेरा नाम शेख सोहेल अहमद है जी। जो पेट्रोल बढ़ गया है, 101 रुपया हो गया है, तो आपको क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा? रहा बोले तो कमाने की 20,000 रुपये 15,000 रुपये, उसके अंदर से 5,000 रुपये पेट्रोल को चल जा रहे। क्या और क्या रहा, अब 5,000 रुपये का महीने को पेट्रोल डलाना पड़ा। ग्लैमर रह के भी उतने पैसे चल जा रहे, लोगों का तो और बढ़ेगा रहे, उन लोगों को तो और लंबा जाते। आप दिन में कितने बार पेट्रोल डलाते, कितने लीटर का डलाते हैं? दिन में कैसा भी मेरे को 150 रुपये का पेट्रोल लग रहा। नॉर्मल टाइम पे जब था 50 रुपये के पेट्रोल में, यहाँ से मैं इनऑर्बिट को जाके आता था, अब 150 रुपये का पेट्रोल डलाना पड़ा ग्लैमर में। लोगों को ने बुलेट, उन लोगों को तो 500-500 हज़ार का डलाना पड़ा। कमाने के कम है, गंवाने के ज़्यादा हो गया। तो चोरा ऐसा जिंगे साहब हम लगा गाय, आप पेट्रोल का रेट इतना बढ़ गया, 106 पेट्रोल का रेट हो गया। क्या कमेंगे क्या, पेट्रोल दलेंगे क्या, बोलो आप। खैर मैं 3 दिन से 40 पैदल घूम रहा हूँ। मैं पेट्रोल को पैसे नहीं रहने से मेरे पास, मैं 2-3 दिन से पैदल घूम रहा हूँ मैं जी। कैसा करेंगे बोलो आप, 100 रुपये चिल्लर पेट्रोल होगा, क्या दलेंगे क्या, पेट्रोल कहेंगे क्या, पेट्रोल दलेंगे क्या, बोलो आप। ये लॉकडाउन जो होगा, लॉकडाउन से क्या करेंगे बोलो आप, खाने को परेशान है, हम क्या करेंगे बोलो आप। मैं यहीं रहता हूँ, बाद मगर पे मैं रहता हूँ मैं जी। मैं इसी काम करता हूँ, जो काम मिला हुआ काम कर लेता हूँ मैं। गाड़ी पे काम ज़्यादा रहता है मेरा। आप पेट्रोल दलेंगे क्या, अपन क्या करेंगे बोलो आप। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं आदिल भाई का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आदिल भाई ने मेरे को मौका दिया बोलने का, और मैं TNT न्यूज़ का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। पहले से ऑलरेडी लोग जो है बहुत परेशान थे, ये लॉकडाउन की वजह से हालात बस से बदतर होते जा रहे हैं। 2 साल पहले जो हालात थे जब से लॉकडाउन था, फिर ये लॉकडाउन पे जो है डबल मार पड़ी लोगों को। फिर उस पर जो है ये महंगाई, हर चीज़ का रेट बढ़े हुआ है, पेट्रोल, तरकारियों में रेट बढ़े हुआ है, अनाज का रेट बढ़े हुआ है। इंसान की जो है 10,000 रुपये जो है आमदनी में अभी पेट्रोल डलाएंगा, उन्हें अनाज डलाएंगा, बच्चों की तालीम हासिल करेंगे, क्या क्या चीज़ें करेंगे। तो हुकूमत से मैं गुजारिश करूँगा कि जो है थोड़ा इस पर जो है तवज्जो दे, और हमारे जो है जो भी लीडर्स वगैरह है, MLA वगैरह, जो भी हमारे MLA वगैरह है, उन लोग से भी मेरी गुजारिश है कि जो है इस पर तवज्जो दे और आम आदमी के लिए, आम जनता के लिए जो है कुछ सोचे, क्योंकि जो है हालात बहुत ख़राब होने वाले हैं। अगर आज नहीं सोचेंगे, आगे जाके जो है लोगों को जो है फिर अपने सुसाइड पे और जो है गलत रास्ते पे चलने के लिए जो है बहुत हो जाएगा। तो उसके अब पहले आप कितना पेट्रोल डलाते थे, अब कितना डला रहे हैं पेट्रोल? कितना डलाता था पेट्रोल 1100-1200 का, अभी मेरे को जो है 50-60 रुपये 100 रुपये का डला के फिरना पड़ा, क्योंकि जो है हालात ऐसे है कि जो है पेट्रोल में ज़्यादा अपन एक्सपेंस नहीं कर सकते, अपने को दूसरी चीज़ें भी देखना है। और पहले पेट्रोल आता था जो है 70 रुपये 75 रुपये, अभी 102 रुपये पेट्रोल होगा। उसकी वजह से जो है पेट्रोल जो है डलाने के लिए सोचना ही पड़ा। आधे काम पेट्रोल पे जो दूर जाके करना है वो कर ले रहे हैं, घर के नज़दीकी काम जो है पैदल कर लेना पड़ा, क्योंकि बिल्कुल जो है अपने को ये चीज़ से अगर बचाएंगे तो अपन जो है फिर दूसरे खराजात के लिए पैसे वसूल करेंगे। मैं हुकूमत से जो है ये इल्तिजा करता हूँ कि हुकूमत सोचे आम आदमी के लिए, आम जनता के लिए, पेट्रोल का रेट कम करे, अनाज के बारे में सोचे, और जो है गरीबों के लिए सोचे, और जॉब्स के लिए भी, क्योंकि बेरोज़गार भी बहुत है लोग, तो उसके लिए भी जो थोड़ा तवज्जो देना चाहिए। और मैं आपका खुद शुक्रगुजार हूँ साहब। एक साहब मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है, टाटा से चला रहे, काफ़ी मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करके कुछ पैसे जुगाड़ करने की कोशिश करते हैं। जो महंगाई की वजह से जो परेशान हाल है, आइए हमसे कुछ बात करते हैं। सर, जो पेट्रोल और डीजल के रेट्स बढ़ गए हैं, आपके कारोबार में कितना फ़र्क आया? फ़र्क तो बहुत बड़ा। जहाँ 1000 रुपये का किराया मारते थे लोग 600 ले हो रहे, लॉकडाउन चल रहा तो डीजल 100 रुपये टच कर लिया, 40-50 रुपये जाके, ऊपर से किराया नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऊपर से डीजल के रेट दिन पे दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। इसके अंदर जो किराया हम 1 साल पहले मारते थे 2000 रुपये ज़्यादा, आज 1500 देने में मुश्किल हो गया। डीजल का रेट देखो डबल हो गया, और गवर्नमेंट इसके ऊपर देखना चाहिए। गवर्नमेंट का काम है ना भाई, आलमी मंडी है तो ये इनके घर का राज नहीं है।
नेपाल, बांग्लादेश, इसके अंदर तो हमारे से पेट्रोल डीजल लेके हमसे कम में बेच रहे हैं लोग। कहे ऐसे व्हाट्सएप पे न्यूज़ है, बताना चाहिए, बात तो सही है ना साहब। नाज़रीन, एक ऑटो वाले साहब यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है कि जो परेशान हाल है पेट्रोल की कीमतों में इजाफा देखते हुए, तो उनसे पूछते हैं कि जो ये परेशानी में कैसा गुजर बसर चल रहा है। जी साहब, ये बोलिए कि जो है ये जो रेट्स बढ़ गए हैं, कीमतें बढ़ गई हैं, उसके ताल्लुक से क्या करना है? अब देखिए साहब, रेटा तो काफ़ी बढ़ गई, क्योंकि नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक ऑटो वाले बहुत परेशान रहते। जो 100 रुपये रेट वो तो कमाएंगे क्या, घर को क्या ले जाएंगे, ऊपर से ऑटो किराए का रहता, तो मसले मसाइल बहुत हुए। लिहाजा रेट जो है सो कंट्रोल करना चाहिए। कोई ऐसा नज़रिया करना चाहिए कि हुकूमत भी क्या करेंगे। असल क्या है, हुकूमत भी कुछ अखराजात ज़्यादा होने से उन लोग जो है सो एक ही मतलब पेट्रोल पे एक आसान दिख जाता है कि खाली पेट्रोल पे बढ़ा रहे हैं, मगर कुछ ऐसा करना चाहिए हुकूमत के, कुछ दूसरा ज़रिया भी करना चाहिए जिसकी वजह से जो है सो एक बैलेंस रखना। एक गरीब इंसान, सब इंसान बराबर होता है, बैलेंस करना। बढ़ाना है तो कोई दूसरी चीज़ में बढ़ाना। और दूसरी बात क्या है मालूम, अपने आमदनी, अपना जो एनवायरन मतलब अपने पैदावार को बढ़ाना। जब पैदावार बढ़ेंगे तो आप जो है सो दूसरी चीज़ों में, जैसा कि फैक्ट्रियाँ लगाना, आपको जो है सो इम्पोर्ट कम करना। जब आप इम्पोर्ट कम करेंगे तो आप जो है सो ज़्यादा कमा सकते हैं। आप एक्सपोर्ट ज़्यादा अपना जो हिंदुस्तान का जो सामान अगर एक्सपोर्ट होगा और इंपोर्ट कम रहेगा तो यहाँ की जो है आमदनी में ज़्यादा इजाफा होगा, जिसकी वजह से पेट्रोल के रेट नहीं बढ़ेंगे या कुछ और ऐसा फ़ायदा होगा। खाली एक ही ज़रिए पे खाली पेट्रोल वो तो इंसान है, गरीब आदमी के लिए बहुत परेशान होता। तो वो हिसाब से पहले की कमाई में और अब की कमाई में कितना फ़र्क आ गया आपको? काफ़ी फ़र्क आया है। पहले जो है सो एक ज़माने में जो है सो 30 रुपये पेट्रोल था, 100 रुपये का पेट्रोल डाल के अल्हम्दुलिल्लाह 200 रुपये कमाए तो घर में हशाश बेशाश खुशहाल रहते थे। मगर आज ऐसा हुआ कि पेट्रोल को निकालने तक आधा दिन चले आ रहा, पेट्रोल के लिए आधा दिन चले जा रहा, फिर घर को क्या ले जाएंगे। पेट्रोल को लिए तो ऑटो को नहीं रहता, ऑटो को लिए तो कुछ घर का नहीं रहता। तो मसले मसाइल बहुत हो रहे। ज़रा कोशिश करना कि ऑटो वाले जो सो गरीब रहते, फाइनेंस पे लेते ऑटो, किसी कोई किराए से चलाते, कोई फाइनेंस पे चलाते। बहरहाल ऑटो वाले बहुत मुश्किल में हैं, तो वो हिसाब से ज़रा आप ख्याल करेंगे। ऑटो वालों का अगर ख्याल करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। कई लोग जो सो फाइनेंस पे है, फाइनेंस पे ऑटो लेते हैं, उन लोग के घरों में बाद मैं देखा कि परेशानियाँ होते। वो हिसाब से अगर आप ख्याल करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। पेट्रोल अब हुकूमत से क्या आपका मुतालबा रहेगा? हुकूमत से यही मुतालबा हो रहा है कि खाली एक पेट्रोल को पकड़ लिए हुकूमत, खाली पेट्रोल के पीछे नहीं रहना। एक अगर कोई काबिल आदमी अगर रहा, जैसा कि नायडू साहब का भी दौर था, मगर नायडू साहब के दौर में इतना पेट्रोल को प्रॉब्लम नहीं हुआ था। नायडू साहब हुकूमत की आमदनी के ज़रिए बनाए। उन्होंने क्या ज़रिए बनाए कि पार्क लगाए। पार्क लगाने से जो सो लोगों को जो सो तफरी करने से हुकूमत को कुछ फ़ायदा हो रहा था, जिसकी वजह से। तो मतलब बोलने का क्या है, आप जो है सो अगर 100 रुपये कमाना है तो 10 ज़रिए पैदा करना। वो 100 रुपये कमाने के 10 ज़रिए पैदा करेंगे तो आप हर एक इंसान के ऊपर तकलीफ़ नहीं होती है। आप 100 रुपये खाली मैं पेट्रोल से ही कमाऊँगा, वो तो ये कोई गैर उसकी बात है, गैर समझदारी की बात होगी, गैर समझदारी की बात होती है। तो ये है सब, और बस और कुछ भी नहीं। आप पेट्रोल के रेटा कम करेंगे तो बहुत अच्छी बात है।